इम्तियाज जियाउल्लाह खान, इन्होंने सन 2005 में ली थी। उसमें मीडिएटर सलाउद्दीन इदरीस खान था। जमीन नवीन शरत की होने की वजह से ये लैंड का सेल परमिशन निकालने का पावर गांव वालों ने सलाउद्दीन इदरीस खान को दिया था, लेकिन सलाउद्दीन इदरीस खान ने उसका मिसयूज करके उसमें से 32 गुंठा जमीन कुछ पैसा देके गांव वालों को रजिस्ट्रेशन किया। वो परप्रांतीय लोग को उसने 32 गुंठा जमीन बेच दिया। बाद में पेमेंट को लेके यही गांव वाले जो अपने ऊपर आरोप कर रहे हैं, कमलाबाई वाल्मीकि भोयर और उनकी फैमिली जो आरोप कर रहे हैं, यही गांव वालों के साथ में सलाउद्दीन के साथ में विवाद हो गया। वो गणेश पाटिल के ऊपर जो आरोप कर रहे हैं वो उनका भांजा है, बकायदा जमीन उसके पोजीशन में। उसके बाद में इन लोग को सलाउद्दीन इदरीस खान ने पेमेंट दिया नहीं, तो ये मैटर लेके गणेश पाटिल और कमलाबाई वाल्मीकि भोयर मेरे पास में आए और मेरे को बोला गया कि सलाउद्दीन इदरीस खान ने हम लोग के ऊपर अन्याय किया है। अभी हमारे घर में शादी है, हमारे लड़की ने खुद को जला के ले लिया है, तो उसका इलाज करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है, तो कैसा भी करके मैटर सॉर्ट आउट करके ये जमीन में से हमको पैसा दिला दो। तो मैंने इन लोग के डॉक्यूमेंट्स देके मैंने मेरे वकील के साथ में लीगल चर्चा की कि ये मैटर है, तो ये जमीन अपने को रजिस्ट्रेशन करने का है तो कैसे कर सकते हैं। तो मेरे वकील के कहने के हिसाब से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट पहले बनाने के लिए बोला, मेरे लॉयर ने इन लोग को, ये जो कुलमुख्तार पत्र रद्द करने का जाहिरनामा जो सलाउद्दीन इदरीस खान ने जो पावर ऑफ अटर्नी बनाई थी, उसको खुद कमलाबाई वाल्मीकि भोयर ने कितने तारीख का है 28 नवंबर 2018 को ये खुद कमलाबाई वाल्मीकि भोयर ने ये जाहिरनामा किया था रद्द करने का। उसमें उनका भांजा विटनेस है, बकायदा वकील के पास में नोटराइज किया है, बिफोर भी नोटरी है। और महाराष्ट्र दिनमान जो न्यूज चलता है उसमें ये पेपर पब्लिकेशन किया था कि सलाउद्दीन इदरीस खान ने जो नोटरी बनाई है वो नोटरी हमने कैंसिलेशन की है। ये होने के बाद में मैंने ये जमीन लेने के लिए शाहिद भाई को बोला, शाहिद भाई के साथ में जमीन लेने संदर्भात चर्चा हो गई। बकायदा 18 दिसंबर 2018 को ये जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें से 10 गुंठा जमीन जो है शाहिद भाई ने परचेस की। परचेस करने के बाद में ये सारे लोग रजिस्टर ऑफिस में आए। रजिस्टर ऑफिस में आके बकायदा सारे लोगों ने साइन किया है, वो भी उन रजिस्टर के सामने। और ये इसका मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है इन लोगों का आपको दिखा देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन कॉपी है बकायदा जो उन्होंने थाना में आके रजिस्ट्रेशन किया है और सब लोग ने थंब लगा के रजिस्ट्रेशन किया है। और आप लोगों को भी मालूम है कि रजिस्ट्रेशन किसी के सर में गन रख के किया नहीं जाता, बकायदा रजिस्टर ऑफिसर जो होता है वो खुद से रजिस्ट्रेशन होता है। तो इन्होंने जो आरोप किया है फर्स्ट ऑफ चीज इन्होंने खंडन करता हूं मैं ये आरोप का, ये धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इन्होंने और एक आरोप लगाया कि हम लोग को कोई पेमेंट शाहिद भाई के मार्फत मिला नहीं। ये शाहिद भाई के बैंक का स्टेटमेंट है जो चेक रजिस्टर में मेंशन किए थे। बकायदा वो पेमेंट जो है इन लोग को कमलाबाई वाल्मीकि भोयर के अकाउंट में गया है। तकरीबन कितने अमाउंट पेड हुए हैं जो जिसके बाद आपके पास रिकॉर्ड है? अभी तक जो स्टेटमेंट में जो लिखा है उसके हिसाब से कितना अमाउंट कमलाबाई वाल्मीकि भोयर के अकाउंट में 9 लाख रुपए गया है। और कमलाबाई वाल्मीकि भोयर ने जो लेनदेन की थी नासिर चौधरी के साथ में फेमस कंस्ट्रक्शन जो उनका कंपनी का अकाउंट है, उसके अकाउंट में शाहिद भाई कितना अमाउंट गया अपना 20 लाख रुपया जो है उनके अकाउंट में कमलाबाई के कहने के ऊपर दिया गया है। और वैसा स्टेटमेंट कमलाबाई ने खुद मुमरा पुलिस स्टेशन में दिया है कि शाहिद भाई की तरफ से मेरे को पेमेंट आया, मेरे कहने के ऊपर नासिर चौधरी के अकाउंट में उन्होंने पैसा भेजा है। और मेरे गनुभाई वाल्मीकि मात्रे ने जो अर्जी किया था वो फर्जी अर्जी है, उसको ऑब्जेक्शन है। और उन्होंने डाइगर पुलिस स्टेशन में सलाउद्दीन इदरीस खान और गनुभाई वाल्मीकि मात्रे के खिलाफ खुद अर्जी किया था। जीवन भाई ये स्टेटमेंट हम लोग ने नहीं लिया है, ये स्टेटमेंट मुमरा पुलिस स्टेशन में वहां के एपीआई जो है उनके सामने हुआ है, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है। अभी कमलाबाई वाल्मीकि भोयर जो लेडी है और उनकी जो फैमिली है वो उन लोग को इन्होंने कुछ पैसे का लालच दिया है और लालच में आके ये हमारे खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दिया है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये खुद इसमें
सलाउद्दीन इदरीस खान ने ये कमलाबाई वाल्मीकि भोईर और उनके अगेंस्ट में सिविल कोर्ट में केस किया है और सिविल कोर्ट का जो मैटर है अभी पेंडिंग है। उस जमीन को लेकर के आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और एक सलाउद्दीन करके हैं जिन्होंने जो है आपके ऊपर आरोप लगाया है और भी आपके साथ बैठे हुए हैं आपके साथी, और कि आपने पेमेंट नहीं दिया है और कंप्लेन कर रहे हैं। तो क्या क्या बात है, क्यों जो है वो मतलब गांव वालों को लेकर के, और इस जमीन पे जब आप बता रहे हैं कि हमारा जो है क्लियर है, हमारे नाम रजिस्ट्री है, फेरफार है, 7/12 है, इसके बावजूद भी आपको जो है मतलब आरोप लगाया जा रहा है कि ये जमीन के विवाद को लेकर के क्या कहना चाहेंगे इससे? मैं सबसे पहले अपना तारुफ कराता हूँ। मैं शाहिद परवेज मोहम्मद ताहिर, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ। पाइप का कारोबार है। भंडाली गांव में ज़मीन है 82 का 2। ये 50 गुंठे का एक प्लाट था जो 2018 में गांव वालों के थ्रू अपना जीवन भाई करके हैं, ये मेरे पास आया कि ये ज़मीन है, आप लेना चाहते हो। तो मैंने उनके साथ व्यवहार किया। जीवन भाई ने जो मेन गांव वाले प्रॉपर हैं जिनके नाम से जगह थी, उनसे मेरा बात करवाया। मैंने उनसे पूरा डॉक्यूमेंट लिया। डॉक्यूमेंट ले जाके मैं अपने वकील को दिखाया तो पता चला कि 82 का 2 ये 50 गुंठे का है, जिसमें से 32 गुंठा और लोगों के नाम से रजिस्ट्री और 7/12 है। इसमें 18 गुंठा जो है वो जो प्रॉपर गांव वाले हैं उनके नाम से, जो उनके बाप दादा से है। तो मैंने उनके साथ 10 गुंठे का सौदा किया। सौदा करने के बाद मैं उसका जो स्टाम्प ड्यूटी होता है 3,70,000 72,000 वो मैंने स्टाम्प ड्यूटी भरा और हमारा जाके वहाँ पे थाना में रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद रजिस्ट्री करके आया। उन्हीं गांव वालों ने मुझे जो है कब्जा दिया, मेरा बनवाया, खुद वो लोग खड़े होके बनवाए, भरनी करवाए। मैं वहाँ से अपना माल रख के वहाँ से अपना कारोबार चालू किया 2018 से। फिर उसके बाद 2019 में मेरे नाम से 7/12 हो गया। और ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सलाहुद्दीन शेख इदरीस करके जो इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरा और सलाहुद्दीन से उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा उससे कोई विवाद है, ना मेरा उससे कुछ बातचीत है। मैं जानता भी नहीं हूँ, नाम से जानता था। वो आरोप क्यों? अब मैं बता रहा हूँ। अब उसमें सलाहुद्दीन ही जानता है कि वो क्या हम लोगों को बदनाम करना चाहता है कि वो मेरी ज़मीन गांव वालों को उकसा के। अब देखिए 2018 में ये मेरा रजिस्ट्री हुआ। किससे रजिस्ट्री हुआ? गांव वालों से रजिस्ट्री हुआ। मेरा जो लेन देन हुआ गांव वालों से, जो ताल्लुक है गांव वालों से। अब सलाहुद्दीन का अगर गांव वालों से कोई मसला है, नहीं है, क्या है, तो सलाहुद्दीन को गांव वालों से निपटना चाहिए। मेरा यहाँ सलाहुद्दीन का कोई लेन देन नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपके खिलाफ जो शिकायत पुलिस स्टेशन में हुई तो हाँ। वहाँ पे क्या हुआ? अब और टाइगर पुलिस उसमें क्या है, 2020 से सलाहुद्दीन उसमें एक जो है फर्द है गनूबाई करके है। सलाहुद्दीन उसको उकसाया, क्या किया, उसको लेके चौकी में कंप्लेन दिलवाया कि हमको पेमेंट नहीं मिला है। उसके बाद चौकी से मुझे फ़ोन आया, मैं चौकी में गया। फिर जो गांव वाले का जो मेन अपना कमलाबाई करके है उसको बुलाया गया, तो चौकी वाले बुलाए, वो आए और उन्होंने स्टेटमेंट बाकायदा चौकी में दिया कि मैंने शाहिद भाई को ज़मीन बेचा है, मुझे जो पेमेंट मिलना था मुझे पेमेंट मिला है, मुझसे इनसे कोई वो नहीं है। अब सलाहुद्दीन का इसमें क्या रोल है, सलाहुद्दीन के दिल में क्या है? सलाहुद्दीन पहले चौकी में मुझे 2-3 बार बुलवाया, हरेसमेंट कर रहा है, वो कभी चौकी में बुला रहा है। अभी देखो न्यूज़ में, एक बार न्यूज़ में डाला, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, मैं बर्दाश्त करते रहा, चुप बैठे रहा। ठीक है, क्या मालूम इसको कब समझ में आ जाए, लेकिन वो समझने वाला नहीं ऐसा लगता है। और वो ये समझता है कि जैसे जो हूँ मैं ही हूँ, वो हम लोगों के ऊपर वो आरोप लगा रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको वो क्या आरोप लगा रहा है कि हम लोगों ने उसको धमकी दिया या हमने धमकी दिया। मैं बोल रहा हूँ अगर उसके पास कोई प्रूफ हो तो वो बताए कि मैंने धमकी दिया। मैं उसको सलीम भाई आपके ऊपर जो मतलब इसमें नाम घसीटा जा रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? मेरा सलाहुद्दीन इदरीस खान से कोई लेना देना नहीं है ना, मैं उसको जानता हूँ। खाली शाहिद भाई एक हमारे दोस्त हैं, इनके साथ उठना बैठना, इसलिए मुझे वो बदनाम कर रहा है। अच्छा, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब जमीन से भी लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।